फ्रीडम नेटवर्क की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मई 2025 में सहाफ़ियों पर मुख्तलिफ धमकियों और हमले हुए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खौर हुसैन 2025 में पाकिस्तान का दूसरा मीडिया वर्कर है जो कत्ल हुआ है। लेकिन अगर हम तारीख उठाकर देखें तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो सहाफ़ियों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों में से एक माना जाता है। पाकिस्तान उन मुल्कों में भी शामिल है जहाँ सहाफ़ियों के कातिलों को सजा नहीं मिलती और वो आज़ाद घूमते हैं। कमेटी ने क्राइम सीन का तफसील से जायजा लिया, गवाहों के बयानात लिए, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट का मुतालिया किया और सीसीटीवी फुटेज का तज्जिया किया। इन तमाम सबूतों की रोशनी में उन्होंने ये नतीजा निकाला कि खौर हुसैन की मौत का सबब सुसाइड है, न कि मर्डर। खौर हुसैन के भाई एजाज हुसैन ने सहाफ़ियों को बताया खौर की किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं थी और पेशावराना तौर पर भी वैसी जाहिलाना जुबान इस्तेमाल नहीं करता था कि नौबत कत्ल तक पहुंच जाए। खौर हुसैन के वालिद ने सीधा कह दिया कि ये कोई सुसाइड नहीं हो सकती, मेरा बेटा बहादुर था, खुद गोली नहीं चला सकता। उन्होंने केस को क्लियर मर्डर कहा है। मैं बेटा ये समझता हूँ कि मुझे ये नहीं लगता कि वो एक दिलेर सहाफ़ी था बेटा, और दिलेर और खुशनुमा दोस्तों का दोस्त कि जिस सहाफ़ी के हर हुकूमत खिलाफ हो जाए इसका मतलब है कि वो सहाफ़ी ठीक है, और जो सहाफ़ी हुकूमत की गुड बुक्स में हो और हुक्मरान उसको मुस्कुरा के मिले इसका मतलब है बंदा ठीक नहीं है। खौर हुसैन एक तजुर्बाकार और पुरअज़म सहाफ़ी थे जो कराची में डॉन न्यूज़ के लिए काम करते थे। उन्होंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ लोकल रिपोर्टिंग से किया और धीरे धीरे अपनी मेहनत और ईमानदारी के जरिए एक मकबूल नाम बन गए। खौर हुसैन अक्सर आम लोगों के मिसाइल, गवर्नेंस के इशूज़ और अवामी हकूक़ पर रिपोर्टिंग करते थे। खौर हुसैन का ताल्लुक एक मिडिल क्लास ख़ानदान से था और जर्नलिज्म उनका जुनून था। दोस्तों और कुलीग के मुताबिक वो खुश मिजाज, जिम्मेदार और अपने काम से मुखलिस शख्स थे। लेकिन 16 अगस्त को सांगर में हैदराबाद रोड पर वाक़या मिर्ची 360 सांगर नाम के प्राइवेट होटल के बाहर उनकी अपनी ही गाड़ी में उनकी डेड बॉडी मिली जो रेस्टोरेंट के बाहर पार्क थी। ये वाक़या हफ्ते की रात हुआ। SSP सांगर आबिद बलोच ने मीडिया को बताया कि खौर हुसैन की डेड बॉडी उनकी कार की ड्राइविंग सीट पर मिली। खौर हुसैन डॉन न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर थे। पुलिस को बाद में एक 9mm पिस्टल भी मिला जो खौर हुसैन के हाथ में था और एक 9mm बुलेट शेल भी उनकी कार से बरामद हुआ। SSP के मुताबिक गोली उनके दाएं साइड के सर से लगी और बाएं साइड से निकल गई। ये पिस्टल खौर हुसैन के नाम पर लाइसेंस था। होटल मिर्ची 360 सांगर के स्टाफ ने पुलिस को बताया कि खौर हुसैन ने 2 मरतबा होटल का वॉशरूम यूज किया और फिर वापस अपनी कार में चले गए। होटल के एक गार्ड ने पुलिस को बताया कि जब उसने देखा कि खौर हुसैन ने कोई ऑर्डर नहीं दी और उनकी कार तकरीबन 2 घंटे से होटल के बाहर ही खड़ी थी तो वो कार के पास गया। उसने देखा कि उनके सर से खून निकल रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने फौरन मैनेजर और दूसरे स्टाफ को बुलाया जिन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। होटल के CCTV कैमरे में खौर हुसैन को अंदर जाते और बाहर आते हुए देखा गया है। कमेटी ने क्राइम सीन का तफसील से जायजा लिया, गवाहों के बयानात लिए, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट का मुतालिया किया और CCTV फुटेज का तज्जिया किया। इन तमाम सबूतों की रोशनी में उन्होंने ये नतीजा निकाला कि खौर हुसैन की मौत का सबब सुसाइड था, न कि मर्डर। लेकिन अगर हम तारीख उठाकर देखें तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो सहाफ़ियों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों में से एक माना जाता है। फ्रीडम नेटवर्क की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मई 2025 में सहाफ़ियों पर मुख्तलिफ धमकी और हमले हुए जिनमें कुछ रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ ग्रुप शामिल थे और एक केस का पता नहीं चल सका। 18 अगस्त को खौर हुसैन के वालिद, वालदा और भाई USA से पाकिस्तान आए। खौर हुसैन के भाई एजाज हुसैन ने सहाफ़ियों को बताया कि खौर की हिलाकत की खबर उनके लिए क़यामत जैसी थी। खौर की किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं थी और पेशावराना तौर पर भी वैसी जाहिलाना जुबान इस्तेमाल नहीं करता था कि नौबत कत्ल तक पहुँच जाए। खौर हुसैन के वालिद ने सीधा कह दिया कि ये कोई सुसाइड नहीं हो सकती, मेरा बेटा बहादुर था, खुद गोली नहीं चला सकता। उन्होंने केस को क्लियर मर्डर कहा है। मैं बेटा ये समझता हूँ कि मुझे ये नहीं लगता कि वो एक दिलेर सहाफ़ी था बेटा, और दिलेर और खुशनुमा दोस्तों का दोस्त, हर आदमी के काम आने वाला दोस्त था। कभी उसने ये लालच नहीं किया कि मैं इसमें मुझे लालच है तो मैं इसका काम करूँ, दूसरे का काम नहीं करूँ। हर दोस्त के साथ वो दोस्तों के साथ बैठता था। कि जिस सहाफ़ी के हर हुकूमत खिलाफ हो जाए इसका मतलब है कि वो सहाफ़ी ठीक है, और जो सहाफ़ी हुकूमत की गुड बुक्स में हो और हुक्मरान उसको मुस्कुरा के मिले इसका मतलब है बंदा ठीक नहीं है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खौर हुसैन 2025 में पाकिस्तान का दूसरा मीडिया वर्कर है जो कत्ल हुआ, जबकि जर्नलिस्ट अब्दुल लतीफ़ बलोच को 24 मई को बलोचिस्तान प्रोविंस में उसके घर के अंदर एक ग्रुप ने गोली मारकर कत्ल कर दिया।
कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां सहाफ़ियों के कातलों को सजा नहीं मिलती और वो आज़ाद घूमते हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के ग्लोबल इम्पूनिटी इंडेक्स के हिसाब से पाकिस्तान 2024 में दुनिया का 12 वर्स्ट मुल्क था इन मसलों पर। यह डाटा इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है जिसका काम ही प्रेस फ्रीडम को मॉनिटर करना है।